तो भारत एनसीईआरटी की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 जो कि होगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स उसका एक्सरसाइज सेट D.3 पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसी साल कुछ स्कूल से एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक जरूर से वॉच करिए। चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सेट 3.3, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, देखिए प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो नीचे रैशनल नंबर्स है, आप बोल सकते हो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ये इक्वल है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो इसे हम प्रूव करेंगे दो स्टेप के साथ। पहला कि इन दोनों को, जो दोनों रैशनल नंबर दिए हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर दोनों सेम आते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, या फिर हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो चलिए पहले कर लेते हैं टाइप 1 के माध्यम से। तो टाइप 1 में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला जो फ्रैक्शन है 2/3, उसे हम किसी भी हिसाब से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज 2/3 का 2/3 रहेगा। जो सेकेंड रेशनल नंबर है 4/6, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 के साथ उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2/3 आएगा। तो फ्रैक्शन नंबर 1 वो भी 2/3 था, और फ्रैक्शन नंबर 2 उसे सिंप्लीफाई करने पर भी 2/3 आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देयरफॉर 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। या आपको स्टेप 1 या फिर आप कह सकते हो टाइप 1। तो अगर हम इसे टाइप 2 के माध्यम से करने की ट्राई करें तो क्या हो सकता है, हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 2/3, इसे हम लिख लेते हैं इक्वल 4/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ, और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 × 6 ये बराबर होना चाहिए 3 × 4 के। तो 2 × 6 होता है वो 12 होता है, और 3 × 4 भी 12 ही होता है। मतलब यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर आए। इसका मतलब यही है कि 2/3 इक्वल 4/6। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम हर फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर को दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसकी इक्वालिटी, है ना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, वो आप यूज करिए। तो बिट नंबर 2 में देखिए दिया गया है 5/4 एंड 10/8, राइट। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे मतलब टाइप 2 के हिसाब से, तो वो हो जाएगा, आपको देखिए 5/4 इक्वल 10/8, और यहाँ पे हम लिख पाएंगे 5 × 8 इक्वल 4 × 10। 5 8 ज़ा 40 हो जाता है, और 10 4 ज़ा सेम 40 होता है। मतलब दोनों साइड आपके LHS RHS बराबर हो गया, और इसी के साथ हम लिख सकते हैं 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। मतलब ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। ओके। बिट नंबर 3 बोला गया, देखिए -3/5 एंड -6/10। तो इसे भी हम उसी हिसाब से कर लेते हैं, लिख सकते हैं हम -3/5 इक्वल -6/10 यूजिंग टाइप नंबर 2 विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिख पाएंगे कि -3 × 10 इक्वल 5 × -6। सो -3 × 10 हो जाएगा आपका -30, एंड 5 × -6 ये भी हो जाएगा -30। सो LHS इक्वल्स RHS, LHS इक्वल्स RHS। देयरफॉर -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल। ये हम लिख पाएंगे। ओके। इसी के साथ ये भी प्रूव हो गया। बिट नंबर 4 में दिया गया 9/3 एंड 3। जो ये 3 है, 3 को हम लिख पाएंगे, देखिए किस हिसाब से, 9/3 इक्वल 3/1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसको लिख पाएंगे 9/3 इक्वल 3/1, which is 9 × 1 equal 3 × 3, and 9 1s are 9 and 3 3s are also 9. So therefore 9/3 and 3 are equal. इस हिसाब से आप प्रूव कर सकते हो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज किया प्रूव करने के लिए, आप सिंप्लीफिकेशन का भी यूज कर सकते हो, सेम ही आएगा आंसर, राइट। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ से कई बार 2 मार्क क्वेश्चन बनने हैं, और हमें कई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसे आप ध्यान से देखिए, ये पहले से हमें आता था और क्लास 9 में दिया गया है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द सम, और बिट नंबर 1 में दिया गया है 2/5 प्लस 3/10। फ्रैक्शंस का आपके सम पूछा गया है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर दोनों का। सो अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम
और 5 एंड 10, ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर को, उसका डिनोमिनेटर जो 5 है उसको हम 10 बनाएंगे, राइट। तो इसे हम 2/5, इसमें अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4/10 आएगा और डिनोमिनेटर इसका 10 बन गया। दूसरा फ्रैक्शन वही 3/10 ही दिया गया है। तो अब जब हम सम निकालेंगे तो ये हमें ईजी होगा, 4/10 प्लस 3/10 विच इज 7/10। इस हिसाब से हम लिखा सकते हैं, राइट। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसे कि बिट नंबर 2 में क्वेश्चन है, देखिए 7/12 प्लस 5/8, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, 12 एंड 8 का एलसीएम जो होता है आपका आ जाएगा 24। सो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 24 एंड इस 24 को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लेंगे, मतलब 24 इंटू 12, और जो आंसर आएगा उसे हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7। ये हो गया हमारा पहले। बीच में प्लस है तो प्लस से लगा लेंगे, और फिर से 24 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड, 2 इंटू 5, राइट। अब जब हम सॉल्व करेंगे 24 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 2, 2 इंटू 7 आ गया, प्लस 24 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 3, 3 इंटू 5 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में 24 का 24 आएगा, 2 7 सर 40 प्लस 3 5 सर 15 डिवाइड 24। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये फाइनली 29/24 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इस हिसाब से, जैसे हमने बिट नंबर 1 किया ऐसे कर सकते हो, या फिर बिट नंबर 2 जिस हिसाब से किया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, आंसर दोनों में सही आएगा, राइट। उसके बाद बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 में देखिए दिया गया -4/7 प्लस 3/14। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम किस किस का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 14। सो अगर हम पहले फ्रैक्शन को, उसका जो डिनोमिनेटर है 7 उसे हम 14 बनाएंगे तो क्या होगा, -4/7, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो -8/14 आएगा आपका आंसर। तो फाइनली -8/14 और 3/14 इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर 14 का 14 आएगा और न्यूमरेटर में -8 प्लस 3 आएगा। सो -8 प्लस 3 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5/14 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बोला गया फाइंड द डिफरेंस। जैसे सम में हम पहले एलसीएम निकालते थे फिर हम सम करते थे, तो उसी तरीके से हम डिफरेंस में भी, माइनस में भी पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा एलसीएम निकालना। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12, मतलब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन हमारा 5/6 है, तो 5/6 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा, मतलब ये बन गया 10/12। तो उसी तरीके से 1/4 को भी, उसके भी डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे, तो 4 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 3/12 ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया। उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस निकालना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10/12 माइनस 3/12, 10 माइनस 3/12 जब हम करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 7/12 विच इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेंगे। बिट नंबर 2 में बोला गया 11/8 माइनस 3/4। तो इसे हम सेकंड टाइप, जैसे आपने सेकंड बिट को किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हो गया हमारा एलसीएम निकालना। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, तो 8 एंड 4 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। तो टोटल को हम 8 बना देते हैं डिनोमिनेटर। उसके बाद सबसे पहला काम हो गया, जो एलसीएम आया है उसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस बना लेंगे। 8 को अब सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड और उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया। उसके बाद 8/8 1 आएगा, 1 इंटू 11 माइनस 8 इंटू 8/4 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 डिवाइड 8। सो 1 इंटू 11 11 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 8। सो 11 माइनस 6 आ गया 5 डिवाइडेड 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 बिट 2, राइट। उसके बाद एक और बिट होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया -7/9 माइनस -2/3। तो सबसे पहला काम एज इट इज एलसीएम निकालना। एलसीएम ऑफ 9 एंड 3, तो 9 एंड 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 9। ओके, तो पहला जो फ्रैक्शन है वो -7/9 है, जिसका डिनोमिनेटर 9 ही है, तो पहले फ्रैक्शन में हमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। सेकंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसमें देखिए -2/3 दिया गया है, तो हमें 3 को 9 बनाना है, मतलब हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यही है
कि न्यूमरेटर में भी हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। तो -2 × 3 ये होगा -6/3 × 3 हो जाएगा 9। तो जो हमारा -2/3 था उसे चेंज करके हमने -6/9 बना लिया। तो उसके बाद हम करेंगे माइनस। तो क्वेश्चन में -7/9 माइनस -6/9। सो -7/9 और जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो +6/9 आ जाएगा। उसके बाद -7 + 6/9, तो -7 + 6 हो जाएगा आपका -1 और नीचे 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है। सो हम किस हिसाब से प्रोडक्ट निकालेंगे? डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 2/3 इंटू 3/10। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ओके, इधर चेंज कर देंगे, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हम ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 10 = 30। उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 के टेबल में 6 आता है, 30 भी आता है, तो हम इसे कैंसिल करा सकते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/5। ओके, बिट नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 7/11 इंटू 5/8। मतलब जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 आएगा, और डिनोमिनेटर को जब हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 × 8 आएगा। 7 5 से आपका आ गया 35 और 11 8 से आ गया 88। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में देखिए -4/7 इंटू 5/14 दिया गया। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 × 5/7 इंटू 14। -4 × 5 ये आएगा आपका -20, 4 × 17, सॉरी 7 × 14 ये आ जाएगा आपका 98। तो इसमें कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल में 20 और 98 दोनों कैंसिल होते हैं। तो हम 2 के टेबल में इसे कैंसिल करवा लेंगे, तो ये 10 और ये आ गया आपका 49। तो फाइनल आंसर इज -10/49, राइट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये डिवीजन का क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, 1 मार्क 2 मार्क मैक्सिमम, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बोला गया फाइंड द क्वेश्चंस, तो मतलब हमें सिंपली डिवीजन करना है, राइट। हमें पता है फ्रैक्शन में डिवीजन होता नहीं है, उसका रेसिप्रोकल लेके फिर से हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, 2/3 डिवाइड 3/10। तो डिवाइड होगा नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन, और ये जो 3/10 है इसका निकालना पड़ेगा हमें रेसिप्रोकल, राइट। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10 का 10/3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 × 10 डिवाइड 3 × 3। 2 × 10 हो गया आपका 20, 3 × 3 हो गया आपका 9। सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 20/9। उसी तरीके से हम सेकंड बिट को कर लेते हैं। सेकंड बिट में देखिए बोला गया 7/11 डिवाइड 5/8। तो अगेन यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा और 5/8 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 8/5। उसके बाद हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 × 8 डिवाइड 11 × 5। 7 × 8 हो गया आपका 56, 11 × 5 आ गया आपका 55। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। उसके बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बिट नंबर 3 की तरफ। बिट नंबर 3 में देखिए -4/7 डिवाइड 5/14। एज इट इज अगेन -4/7 डिवाइड 5/14 डिवीजन फिर से इसमें भी नहीं होगा, तो हम इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो 14/5। 7 के टेबल में ये कैंसिल होता है, तो कैंसिल करवा लेंगे। 7 2 = 14 और यहाँ पे 7 1 = 7, मतलब ये -4 × 2 डिवाइड 1 × 5 आ गया। सो -4 × 2 -8 डिवाइड 1 × 5 5। ये है सीधा हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क करके रखिए। इस क्वेश्चन को हमने 2-3 एग्जाम्स में देख लिया है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से। सो इसमें क्या बोलेगा, सो दैट 1/2 + 3/4 into 8/3 is equal 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3। ये जो क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a + b into c इक्वल a into c plus b into c। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब यहाँ पे भी सेम दिया गया है, देखिए a b c 3 नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, और उसी को हमें प्रूव करने को बोला गया है, राइट। तो इसे हम लेट एज्यूम करके हम मान लेंगे। तो सबसे पहला काम है हम एलएचएस को प्रूव करेंगे और उसके बाद आरएचएस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एलएचएस में हमें दिया गया है, देखिए एलएचएस में बोला गया 1/2 + 3/4 इंटू 8/3। तो जो 1/2 + 3/4 है वो ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले काम है हमें उसे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 2 एंड 4 का एलसीएम वो आ गया 4, राइट। 4 आ गया और हम 4 को 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस लगा लेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 3 कर लेंगे यहाँ पे, और 8/3 एज इट इज बचेगा। सो 4 इंटू 2, सॉरी 4 डिवाइड 2, ये हो जाएगा 2, और 2 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, प्लस 4 को 4 के साथ डिवाइड करने पर 1 आएगा, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम 3 आएगा। डिवाइड 4 इंटू 8/3, फाइनली 2 प्लस 3 आ गया 5/4 इंटू 8/3। यहाँ पे 4 के साथ 8 कैंसिल होता है, तो 4 2 8, 4 1 4, ये लिख लेंगे। उसके बाद 5 इंटू 2 ऊपर आ गया, और नीचे 1 इंटू 3 बची, तो 5 2 10 और 3 1 3। तो ये हमारा LHS निकल के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा RHS निकालना, राइट। सो RHS हम निकालेंगे। RHS में हमने दिया गया है, RHS में इसमें है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो सबसे पहले देखिए 2 के साथ 8 कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 डिवाइड 2 इंटू 3। सो ये आएगा आपका 8 1 8/3 2 6, प्लस सेकंड में 3 इंटू 8/4 इंटू 3, तो ये आएगा 3 8 24 बाय 4 3 12। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं। प्लस कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 12 एलसीएम आ जाने पर ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 12 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई विद 24। सो उसके बाद का जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, 12 को 6 के साथ डिवाइड करने पर 2, और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 16, प्लस 12 को 12 के साथ डिवाइड करने पर 1, और 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम 24 डिवाइड 12। 16 और 24 को जब हम प्लस कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, सॉरी 40, 40 डिवाइड 12। उसके बाद हम 4 के टेबल से कैंसिल करवाएंगे, तो 4 3 12, 4 10 40, मतलब यहाँ पे 10/3 आए, तो यहाँ पे भी 10/3 और यहाँ पे भी 10/3। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं LHS इज इक्वल विथ RHS, और ये हमारा प्रूफ होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसे आप मार्क करके रख लीजिए अपने बुक्स में। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, ये हमें प्रॉपर्टी ये बताता है, आप देखिए ए इंटू बी माइनस सी, इस फॉर्म में जो हमें दिया है ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसे लिख लेते हैं, 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4। तो हमारा पहला काम है 7/9 और 6/7 को मल्टीप्लाई करना। सो 7/9 इंटू 6/7, बीच में माइनस का सिंबल बना हुआ है, तो इसमें भी माइनस हम लगा लेते हैं। उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7/9 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 के साथ 7 कंप्लीटली कैंसिल होता है, 6 और 9 3 के टेबल में कैंसिल होगा, 3 2 6, 3 3 9, है ना। तो पहला जो था 7/9 इंटू 6/7, उसमें से हमें मिला 2/3। ओके, देखिए दूसरे में भी कुछ कैंसिल हो सकता है, 3 के टेबल में 3 और 9 दोनों आते हैं, 3 1 3, 3 9, तो इसे हम लिख लेते हैं। बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस लगा लेंगे, और दूसरे जो इक्वेशन था 7/9 इंटू 3/4, उसमें से हमें निकल के मिला है 7/12। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम निकालना, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 12, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 12, राइट। उसके बाद जो 2/3 है इसे हम 12 बना लेंगे, मतलब 2/3 इंटू हमें 4 करना पड़ेगा, राइट। तो ये 8/12 हो जाता है। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस में आपका 8/12 माइनस 7/12 आएगा, और फाइनली जब आप 8 माइनस 7 करोगे तो आपका 1/12 निकल के आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 6 इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखिए। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज था, इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 इंटू x प्लस 3/x इक्वल 5/6x प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो जो चीजें दी गई हैं उन्हें आप पहले लिख लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन जो दिया गया है वो है 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इक्वल 5/6x प्लस 1/2। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड में है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5/6x प्लस 5/6 इंटू 3/5, और ये इक्वल हो गया आपका 5/6x प्लस 1/2 के साथ। यहाँ पे देखिए 5 और 5 कैंसिल हो सकता है, 3 के साथ 3 1 3, 3 2 6,
इस हिसाब से कैंसिल करवा सकते हो। ओके, तो इसी के साथ जो हम अगर कैंसिल करवा लेते हैं तो हमारे ये क्या मिल जाएगा, हमारे ये मिल जाएगा ये 5/6 x इज इक्वल, सॉरी 5/6 प्लस 1/2 इक्वल 5/6 x प्लस 1/2। तो यहाँ पे से x का वैल्यू निकालना क्या होगा, नियरली इम्पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। बट देखिए हम इसे किस हिसाब से हम स्मार्टली लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 5/6 x प्लस 1/2 इक्वल 5/6 x प्लस 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, टोटली इक्वल हो गया। टोटली इक्वल हो जाने का मतलब आप x में कुछ भी रख लो, मान लो x इक्वल 1 रख लेते, राइट, x इक्वल 1/2 रख लेते और वैल्यू चेक करेंगे तो 5/6 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 5/6 इंटू 1/2 प्लस 1/2। तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा ऑलवेज, 5/12 प्लस 1/2 और यहाँ पे भी 5/12 प्लस 1/2। तो हमेशा इसका वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x कैन बी एनी रेशनल नंबर, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर आप लिख लीजिए, वैल्यू x को सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कुछ भी लो, आप ऐसा निकालोगे, है, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 1 टू लेकर के 8, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट निकल के हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे एक समरी बना लें तो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आया वो क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए, सबसे पहले टॉप पे आप रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन अगर हम टू रैंकिंग 2 करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, सो ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। अगर हम थर्ड रैंकिंग में रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिट नंबर 3, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है 2 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद फाइनली क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम फोर्थ में रैंकिंग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आपको ऑलमोस्ट बिट नंबर 2 या फिर बिट नंबर 3, है ना। इन क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए, इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तब हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। हमारा जो चैनल है शुभ भारत एनसीईआरटी, जहाँ भी आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और उसका एक्सप्लेनेशन, नोट्स, सब कुछ कंप्लीटली फ्री आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन आपको फ्री देखने को मिलेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, है ना। प्लेलिस्ट बन गया है आपका, मैथ का अलग प्लेलिस्ट, इंग्लिश का अलग, साइंस का अलग। सो आप उस हिसाब से प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हो, कंटिन्यू देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, राइट। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ।